इतना आदमी मर रहा है, इतना आदमी कल मर गया, उसके बारे में कोई बात नहीं। मोदी ने वो दिया बयान, हाथरस में जो हाथरस में जो कांड हुआ, शोक जताया था, मोदी ने कुछ कहा उसके बारे में? शोक जताया था, क्या दिया शोक जताया? ऐसे नहीं होता, खुद जाता वहाँ पे। 250 से ऊपर आदमी मर गया वहाँ पे। अच्छा, तो ये आपको क्या लग रहा है, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? कहाँ दिया जा रहा है? ध्यान देते तो ये हाल होता। 2-2 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए दिए। अरे 2-2 लाख से क्या होता है भाई? 2-2 लाख रुपए मोदी जी ने दिए और 2-2 लाख रुपए योगी जी ने दिए। और जो आदमी आ जाएगा 4 लाख में आदमी 2 लाख रुपए देने से या 4 लाख या 10 लाख देने से वो आदमी वापस आ जाएगा, उसका घर पल जाएगा 4 लाख रुपए देने से। अरे भाई साहब, उसका 4 लाख देने से घर पल जाएगा क्या? 2 लाख योगी जी दे रहे हैं और 2 लाख मोदी जी दे रहे हैं। सवाल तो लोगों की आस्था पर भी उठ रहा है कि लोग उनकी चरणों की धूल लेने गए थे। ऐसा है, हमारा देश है ना। अब मैं इनके बारे में क्या कहूँ, इतने अंधविश्वासी हैं। जो बाबा है, जिनका जो भी नाम है, क्या थे वो, पुलिस में कांस्टेबल, बलात्कार का इनके ऊपर केस, दुनिया भर के केस इन पे लगे हुए। पता नहीं लोग बागों की आस्था कहाँ है, पता नहीं। हमारे हिंदू भाई है ना, आस्था के नाम पे बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। पता नहीं क्या होता है। लोगों को जागरूक करने के लिए कोई सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता। सरकार भी चाहती यही है कि ऐसे ही लोग बाग अंधभक्त होते रहें और ऐसे ही अंधविश्वास में घूमते रहें और हम ऐसे ही राज करते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 2-4 लाख रुपए से देने, उसका तो पूरा परिवार उजड़ गया। जो आदमी मजे, सारे परिवार बर्बाद। 121 परिवार उनके, एक आदमी के पीछे कितना परिवार है? अरे मैं मोदी जी के जाने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने लोग बागों, मैंने मोदी जी का प्रशासन काम कर रहा है अपना। ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में जो हादसा हुआ था उसके बारे में थोड़े आप बोलते हैं कि जो अभी ये ल्यूकर केस में कितने आदमी वहाँ पर डेथ हुए थे। तो मैं सभी बीजेपी की बात नहीं कर, वो ये कह रहे हैं, मैं वही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। कांग्रेस का समर्थक हूँ ना बीजेपी का मैं चाहने वाला। मैंने सिर्फ एक सवाल उठाया है, सवाल उठाया कि गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि इस पे है ना इंक्वायरी होनी चाहिए। बस बैठा दिया, 2 महीने में रिपोर्ट आएगी, 2 महीने के अंदर रिपोर्ट। आज मैं टेलीविजन पे सुन रहा था कि एक इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया है, 2 महीने में वो रिपोर्ट देगा। अगर ढंग से देखा जाए ना, सोचा जाए तो राहुल गांधी ने हिंदुओं के लिए ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि उन्हें ये जरूर कहा है कि हिंदू हिंसक होते जा रहे हैं दिन ब दिन। नहीं, बाद में उन्होंने ये भी कहा हिंदू हिंसक नहीं है, बाद में ये चीज कहा है। पर आपने ये सोचा कि उन्होंने किस बात पर की? यहीं आप देख लो, यहीं डिबेट करते हो आप, यहीं देख रहे हो नजारा। लोग बात गलती मान के तैयार नहीं है, लड़ना झगड़ना। कल परसों यहाँ किसी की टांग तोड़ दी बेचारे की, कभी किसी को मारने लगते हैं। तो ये क्या करें? ये बीजेपी का एक यही एजेंडा है और उनके अलावा उन पर कोई काम नहीं है। सिर्फ किसी भी तरीके से, क्योंकि काम तो इन्होंने करना नहीं है। संसद का जो सत्र चल रहा है ना, किसी तरीके से राहुल के नाम कुर्बान कर देंगे। ये काम नहीं करने दिया, जबकि उसने ऐसी कोई बात नहीं कही है, ना हिंदुओं के लिए कही ना मुसलमानों के लिए। पढ़ा लिखा बंदा है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। अब ये मत कहना कि मैं बेवकूफ़ किसे कह रहा हूँ और पढ़ा लिखा किसे कह रहा हूँ। अभी क्या हुआ कि जब उन्होंने बयान दिया उसके बाद नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ तो उन्होंने कहा अभी ये बालक बुद्धि है, ये मतलब राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बालक बुद्धि है। अभी 1 मिनट मैं खत्म कर रहा हूँ। वो अनपढ़ आदमी चाय बेचने वाला, वो उसका क्या वो कर लेगा मुकाबला? अच्छा, अभी आप देख रहे हो कि लगातार ऐसे बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। हिंदू को मुद्दा बनाया जा रहा है। हिंदू आपको लग रहा है? देखो रहता है हमारा बीजेपी का। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से बीजेपी के 2 सांसद थे ना। अभी ये लोग बात कहते हैं कि कांग्रेस में कहाँ राज करने वाली और 10 साल में सिर्फ 99 पैसे वो रह गए उनके कैंडिडेट। दरअसल क्या है, एक वक्त होता है। बीजेपी 2 से चालू हुई और 91 में 92 में ये रथ यात्रा वगैरह के बाद इनका जोर पड़ा, क्योंकि इन्हें मालूम था कि काम के नाम पे हम राज कभी नहीं कर सकते। इन्होंने जब भी देखा धर्म का ही मुद्दा उठाया। अगर देखा जाए सन 2014 में आने में इनका धर्म का मुद्दा, और फिर उसके बाद झूठ बहुत बड़ी बोली
कि भाई 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, सस्ता तेल देंगे, सस्ता पेट्रोल। अब तक मुझे बता दो, ये इतने भाई खड़े हैं, कोई भी बता दे एक उनका किया हुआ वादा पूरा हुआ। तो धर्म का, जैसे राहुल गांधी भी शिव जी की वो फोटो लेके आए थे संसद में। अगर इस देश में राज करना है, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कापा हो, धर्म तो इन्हें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की राजनीति है ना। जबकि आप बाहर चले जाओ, धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह, पर हमारे देश में वही राज कर सकता है जो राजनीति में धर्म को लेके चलेगा। अगर जो धर्म को अलग कर देगा ना, तो उसका कांग्रेस जैसा ही हाल होगा। विकास नहीं चाहिए किसी को, काम नहीं चाहिए। बीजेपी ने धर्म का मुद्दा इतना जोर शोर से इस बार चुनाव में उठाया था, लेकिन वो कह भी रहे थे कि इस बार 400 पार होंगे, लेकिन वो नहीं हुआ होंगे। अब क्या लग रहा है? देखो ऐसा है, हमारे मेरे ख्याल से 80 करोड़ हिंदू हैं, सब धर्म के नाम पे ही नहीं चलते। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो विकास देखते हैं कि हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में कितना काम किया है। धर्म अपनी जगह है, मंदिर मैं भी राम को मानता हूँ, सभी मानते हैं राम को, पर मैं जरूरी है कि नेता हल्ला मचाएंगे जय श्री राम बोले जब भी मैं हिंदू बनूंगा क्या? मैं धर्म को मानता हूँ, मैं अपने मंदिर में जाऊँगा, हाथ जोड़ूंगा, नारे लगाऊंगा। अगर नेताओं के कहने से, तो अब भी कुछ लोग वहाँ कहते हैं जो नेताओं की बात पे चलते हैं। अगर धर्म का इतना ही बड़ा मुद्दा था, अयोध्या में फेल हो गया। अयोध्या ने, आज अयोध्या की देख लो क्या हालत हो रही है, राम पर टूटा पड़ा है, गड्ढे बड़े हुए हैं। अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन बनाया था वो भी टूटा फूटा। क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार हुआ है? हाँ, भ्रष्टाचार तो हुआ, रोज पुल गिर रहे हैं। अभी 15 दिन पहले अयोध्या में आपने देखा? क्या बात कर रहे हो यार? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अयोध्या में 15 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी। अयोध्या में एक वो सड़क टूटी थी और वो पानी जो टपका था वो वैसे रुका हुआ पानी था, ठीक है। अरे भैया झूठ मत बोलो, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं निकलेगी। चलते चलते भाई, या तो ये झूठ बोल रहे हैं, मैं तो बोल ही रहा हूँ, अगलों ने कह दिया। और जो नेशनल टेलीविजन है जो दिखा रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं, सच्चे ये हैं। और एक बात लास्ट करा, मेरी तो हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है ना, उससे ये कहना है कि देशभक्त बनो, कोई पार्टी के भक्त मत बनो, नेता के भक्त मत बनो। सही बात को सही ठहराओ और गलत बात पे आवाज उठाओ कि भाई ये गलत है तो आपको क्या लग रहा है अयोध्या में जो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो न्यूज गलत दिखाई जा रही है? सब गलत न्यूज है। अच्छा। एक वो खड्डा बारिश की वजह वो सड़क थोड़ी सी बैठी थी। हाँ तो बैठी थी ना, उसी की और वैसे ही कम से कम भी 2 लाख आदमी डेली जा रहा अभी। नहीं, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे है वीडियो, सच्चाई है जो न्यूज पे दिखाई जा रही, कुछ सच्चाई है। मैंने बनाया, रेलवे स्टेशन पे जो बाउंड्री बनी थी वो बिल्कुल ढह चुकी है, उसको टीन के चद्दरों से रोका गया, मतलब हाँ। अच्छा, योगी ने अगर 10 साल चाहे 15 साल राज किया वहाँ पे, तो फिर दिल्ली में क्या करने आ रहे हैं अस्पतालों में जो यूपी के आदमी आते हैं इलाज करने? जब विकास यूपी के कर दिया योगी ने, ये है मेरे पास सबूत, पक्का बताओ। ये देखो पढ़ो, मेरे को दिल्ली की नागरिकता है, फिर भी मुझे जो है पूरा दिन बीत जाता है यहाँ पे, दिल्ली वाले को नहीं मिल पा, यूपी वाले के चक्कर में, क्योंकि पूरी राज यहीं पे आता है यूपी का इलाज। फिर योगी ने किया क्या? फिर यहाँ तो आपको देखो, आज का ही ले लो तुम, आज जो तारीख है आज का ही ले लो तुम। सही कह रहे हो। राहुल और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल जी। राहुल है ना, एक राजनीतिक घराने से पैदा हुआ है, ठीक है। और मोदी जी जो में अभी उन्होंने 35 साल मांग के खाया, और वो पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। वो तो एक ऐसा है कि मोदी जी ने पता नहीं कैसे बोल दिया, और वो उनकी समझ से भी बाहर है। कभी कहते हैं 35 साल मांगा, कभी कहते हैं 30 साल मांगा, कभी वो पढ़े हैं। एक मैंने इंटरव्यू देखा था, मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है, मैं 5वीं तक पढ़ा हुआ हूँ। अब उनके पास पता नहीं कौन सी डिग्री है जो हिंदुस्तान में एक ही है, उसके बाद वो कॉलेज में ही बंद हो गए, ठीक है। उनका तो हिसाब किताब ही अलग है। अब एक पढ़े लिखे और एक नासमझ आदमी में परसों का ही ध्यान देख लो, संसद में अंबेडकर जी का नाम उन पर सही से नहीं लिया गया, ठीक है। बिना वो क्या लगाते हैं कान में, क्या कहते हैं यार उसे, लीड लगाते हैं, उसके बिना वो बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने वाला कोई और है और बताने वाले, और जहाँ वो बोलने वाला चुप हो जाता है ना, मोदी जी ऐसे हो जाते हैं। सही कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात,
अब हकीकत तो सारे ही जानते हैं, पर भक्त लोग नहीं मानेंगे। आलू से सोना भी मोदी जी ने ही निकाला था। आराम से ये दारू पी के लगाते है ना, आलू से सोना उन्होंने बनाया। गटर में से गैस निकाल के चाय भी उन्होंने बनती देखी है। फिर 1200 रुपए का सिलेंडर क्यों ले रहे हो? वो टेक्नोलॉजी दो ना यार। लोग मेरी गली में तो जो 55 गटर है, मैं तो घर घर में गटर की पहुंचा दूंगा गैस। तो ये सब बकवास है। राहुल ने, एक मिनट, राहुल ने मोदी जी को चैलेंज किया था भाई देश हित के बारे में, वो कर लो, डिबेट कर लो कभी भी कहीं भी। 2 रिटायर्ड जज भी तैयार हो गए, राहुल तैयार था, मोदी जी तैयार नहीं हुए। अब समझ लो आप कि पप्पू कौन है, पर उनके भक्त है ना। मोदी जी के सामने इतनी मुंह से बड़ी बड़ी बात निकल जाती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है। सहारनपुर की लड़की पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा था बाई रोड, पता नहीं भाई हेलीकॉप्टर कौन से, कितनी बातें ऐसी हैं। पर उनके भक्त जो है ना, एक बार भी यूँ नहीं कहेंगे कि मोदी पप्पू। मोदी बहुत ज्ञानी है। तो राहुल में और मोदी में है ना जमीन आसमान का अंतर है। राजनीति उसके खून में भरी, ये मैं मानता हूँ। कभी कभी है ना जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में एक आध दो शब्द निकल जाते हैं, और वो राजनीति में होता है। जबकि ये है ना हकीकत में राजनीति को गंदी करने वाले बीजेपी ही। सन 2014 से राजनीति को गंदे करने वाले ही है। जर्सी गाय और फलाना और ये राजकुमार और ये इनकी देन है। जब इनके ऊपर आता है तो ये हल्ला मचाते हैं, हड़ताल कर देते हैं। और तुम्हें पता है कि जितना कांग्रेस ने संसद को भंग नहीं किया, मतलब आवाज नहीं उठाई है, जितना इन्होंने विपक्ष में रह के कभी भारत बंद, कभी ये बंद, कभी वो बंद। अरे अमर जयंती बताऊंगा भाई, अमर जयंती को छोड़ो यार।